बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में फारूक आलम के घर डकैती की घटना झूठी निकली है। उसकी पत्नी नसरीन की हत्या बदमाशों ने नहीं बल्कि खुद उसके पति ने ही की थी। आरोपी द्वारा यह घटना प्रेमिका के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट थी, जिस पर पर्दा डालने के लिए आरोपी फारूक आलम ने न सिर्फ खुद को चाकू से घायल किया बल्कि डकैती की फर्जी कहानी भी गढ़ दी। वहीं शुक्रवार को संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी फारूक से जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर जेवर भी बरामद कर लिए हैं, साथ ही फारूक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पदारतपुर गांव की है, जहां का रहने वाला फारूक आलम गांव में ही अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था। पुलिस के मुताबिक झोला छाप के अपनी पत्नी नसरीन की रिश्तेदार से प्रेम संबंध थे, जिसके साथ दूसरी शादी करने के लिए वह नसरीन को काफी समय से मना रहा था, लेकिन उसने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उसने नसरीन की हत्या करने का फैसला किया और 13-14 फरवरी की रात दुपट्टे से गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने से पहले झोला छाप ने अपनी बूढ़ी मां का हाथ टूटा होने पर दवाई के बहाने नशे का इंजेक्शन और बेटों को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया, जबकि दोनों बेटियों को पहले ही रिश्तेदारी में भेज चुका था। घटना की रात फारूक ने एक बार फिर नसरीन को दूसरी शादी के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद फारूक ने दुपट्टे से गला घोंटकर नसरीन को मार डाला। इसके बाद फारूक ने अलमारी में रखे कपड़े निकालकर फेंक दिए और जेवर भी छुपा दिए। फिर वह घर के बाहर साइट बनी अपनी दुकान में आया और खुद को सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाकर ब्लेड से अपने पेट में कट मारे और सब्जी वाला चाकू जख्म में रखकर पकड़ लिया। इसके बाद बड़े बेटे जैद को जगाकर उसने साले को फोन कराया और उससे प्रधान के घर भी सूचना भिजवाई। लोग जब उसके घर पहुंचे तो पत्नी नसरीन की लाश पड़ी थी और फारूक भी लहूलुहान था। लोगों के पूछने पर फारूक ने बताया कि रात में दवा लेने के बहाने घर में घुसे डकैतों ने उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं बुधवार को नसरीन का शव पोस्टमार्टम के बाद जब घर पहुंचा तो फारूक ने फूट फूट कर रोने और बेहोश होने का नाटक भी किया, लेकिन पुलिस ने जांच के क्रम में जब फारूक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि वह नसरीन के एक रिश्तेदार से पिछले 1.5 साल से संपर्क में है। जिसके बाद पुलिस ने फारूक को हिरासत में लेकर उसके ससुर समेत अन्य लोगों के सामने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से फारूक को जेल भेज दिया है। सर, मैंने कहा था कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मैं कपड़ा ठूस ले सर। तो बस उसने खुद ठूस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया, सिर्फ इतने ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले कि अगर काशबाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर क्या वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया था उसको? नहीं सर। ये दिमाग में आइडिया कैसे आया था? ये पता नहीं सर कैसे आया क्या नहीं। दिनांक 14 फरवरी को थाना बिथरी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि झोला छाप डॉक्टर है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और हमें दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे, उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पर प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियाँ और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने ही एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ही निकल के आया कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्ज़ाम में जेल भेजा जा रहा है।